अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई एम हैना, आपके इंस्ट्रक्टर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का टॉपिक है और बहुत ही हॉट टॉपिक भी है, जिसका नाम है टाइटल केस। तो टाइटल केस की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें आप लोग के टाइटल केस में किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 केसेस देखे थे। अपर केस देखा था, लोअर केस देखा था, टाइटल केस देखा था। तो अपर केस और लोअर केस तो इजी था, लेकिन टाइटल केस थोड़ा ट्रिकी था। तो आज की इस वीडियो में हम जो है उसी ऊपर काम करेंगे, टाइटल केस के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं आपके लिए, ठीक है? उसमें हम नाम देते हैं टाइटल केस का। और प्लीज़ आप सब लोग जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना के अपने प्लीज़ लिंक्डइन पे लगाएँ, अपने आप को जो है वो शोकेस करें अपना काम, ताकि जो रिक्रूटर्स हैं, सोफ़र कंपनीज़ हैं, वो आपको देखें और आपका जो है प्रोफ़ाइल अप हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद अब मैंने इसको जो है फ़ोल्डर को ओपन कर लिया। ठीक है, फ़ोल्डर ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल केस का फ़ोल्डर आ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट एक फ़ाइल बना रही हूँ, मेन डॉट टीएस की फ़ाइल बना रही हूँ, ठीक है? यहाँ से जो है मैं इसको टाइपस्क्रिप्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? टीएस आ गया मेरे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। और हम चलें आपके लिए थोड़ा-सा लोअर केस, अपर केस भी रिवाइज़ कर लेते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वो ले लिया, या एक सेंटेंस लेते हैं, लेट सेंटेंस, ठीक है? ये हमारे पास स्ट्रिंग होगा, इज इक्वल्स टू आई एम लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट। ओके, आई एम लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट। ये मैंने एक जो है एक मेन अपना वो बना सेंटेंस के नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी यहाँ पे अपर केस। हम लोअर केस से स्टार्ट कर लेते हैं, चलें। ये हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट के नाम से। लेट वेरिएबल का नाम हम ऐसे लेंगे कि हमें पता चलता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। लोअर केस नेम स्ट्रिंग सेंटेंस डॉट लोअर केस, ठीक है? यहाँ बस लोअर केस हो गया। आज को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेती हूँ मैं, ठीक है? तो अब हम कर लेते हैं अपर केस अपने पास। तो हम एक साथ भी कंसोल करवा सकते हैं और वन बाय वन भी कंसोल करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल भी करवा देती हूँ। तो ये कंसोल में मुझे क्या करवाना पड़ेगा, प्रिंट टू लोअर केस नेम, ठीक है? और यहाँ पे मैं कंसोल प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये तो हमारे पास दो चीज़ें ईज़ी हो गई। अब हमारे पास जो मेन आए चीज़ वो हमारे पास आया टाइटल केस, ठीक है? टाइटल केस को मैं क्या करूँगी, आप लोगों को डिवाइड कर दूँगी 2-3 स्टेप्स में, ठीक है? ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें करना क्या है, राइट? तो सबसे पहले स्टेप 1 में मैं क्या करूँगी यहाँ पे, दिस इज़ फॉर योर ईज़ीनेस कि आप लोग समझ में आए। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैं क्या करूँगी कि मैं जो है ना उसको स्प्लिट कर दूँगी, ठीक है? जो मेरे पास ये सेंटेंस है ना, आई एम लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट, मैं इसको स्प्लिट कर दूँगी, ठीक है? स्प्लिट करवा के मैं इसको सेव करवा दूँगी किसमें, एरे में सेव करवा दूँगी। किस तरीके से करूँगी मैं? तो स्टेप 1 में मैं क्या करती हूँ, मैं एक वो लेती हूँ, वेरिएबल बनाती हूँ लेट वर्ड्स के नाम से, लेट वर्ड्स स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग के साथ मैं एक एरे बना लेती हूँ, ठीक है? आपको पता होगा ये हम एरे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इज़ इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट, ठीक है?
स्प्लिट के साथ ही साइन आ गया मेरा, और इसके अंदर मेरे पास आएगा इन्वर्टेड कॉमास, राइट। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेप वन मेरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब मुझे करना है स्टेप टू। स्टेप टू में मैं क्या करूंगी यहाँ पे, स्टेप टू में मैं क्या करूंगी कि अच्छा पहले मैं आपको एक काम करती हूँ, स्टेप वन दिखाती हूँ कि स्टेप वन में मैंने क्या किया और ये किस तरीके से मेरे पास प्रिंट होकर आएगा, स्प्लिट कैसे होगा ये, ठीक है। तो मैं इसको ना कंसोल करवा के दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, ताकि आपके पास ना ये आइडिया रहे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनल में ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया कि टीएससी कर दिया, टीएससी मेन डॉट टीएस। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का एरर किस वजह से आ रहा होता है कि देखिए मैं आपको प्लीज़ एक बात क्लियर बता रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आपको एरर्स वैसे ही आपके रिजॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखिए मैंने यहाँ पे टीएस कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनाई है, ठीक है। जब मैं टीएस कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी, टीएससी मेन डॉट टीएस लिखूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टीएससी मेन डॉट टीएस ना लिखते हुए खाली टीएससी लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा मेरे पास, कंपाइलर में एरर आ जाएगा मेरे पास, सही है। तो इस एरर से बचने के लिए अब जब मैं कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनाऊंगी तो मैं इसको लिखूंगी टीएससी मेन डॉट टीएस। तो ये मेरे पास कंपाइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास कंपाइल हो गए। तो आप लोग गलती ही कर रहे हैं, जब आप लोग कॉन्फ़िग की फाइल बना रहे हैं तब भी आप लोग जो है मेन डॉट टीएस लिख रहे हैं। अगर आपने कॉन्फ़िग की फाइल बनाई तो आपने मेन डॉट टीएस नहीं लिखना, आपने जस्ट टीएस से लिखना है। और अगर आपने कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनाई और वैसी प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं तो आपने जस्ट टीएससी मेन डॉट टीएस लिखना है, खाली टीएससी नहीं लिखना, और एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, नोड मेन डॉट जेएस मैंने कर दिया, और ये देखिए मेरे पास क्या हुआ, ऊपर वाला समझाने की जरूरत नहीं आपको। देखिए थर्ड वाले मैंने क्या हुआ, ये एरे एरे में सेव हो गया। मैंने यहाँ पे क्या काम किया था, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड की स्ट्रिंग बनाई थी, स्ट्रिंग के अंदर मैंने एरे सेव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया था इन्वर्टेड कॉमा के साथ। अब आप ये देखेंगे एरे के अंदर मेरे पास ये पांच चारों वर्ड्स जो है वो अलग अलग हो गए, ठीक है। आई अलग हो गया, एम अलग हो गया, लर्निंग अलग हो, टाइप स्ट्रोक अलग हो। तो स्प्लिट का काम ये है कि वो वर्ड्स को जो है ना अलग करके इंडिविजुअली एरे में सेव करवाती है। तो स्प्लिट का काम ये है, ठीक है। अब आप सोचेंगे स्प्लिट क्या काम है, किस तरह स्प्लिट काम कर रहा होता है, ठीक है। तो स्प्लिट जो है ना इस तरीके से काम कर रहा होता है आपका, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि हम ये कंसोल मैंने जस्ट आपको बताया था ये दिखाने के लिए कि हम काम किस तरह करते हैं इसके अंदर, राइट। स्टेप वन हमारे पास ये हो गया, और अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टेप टू में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी किसके नाम का, टाइटल के नाम का, ठीक है। टाइटल केस नेम के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ यहाँ पे, और ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, इजिकल्स टू, इसमें हम क्या सेव करवाएंगे, हम इसके अंदर हम एक एम्प्टी एरे सेव करवाएंगे, ठीक है। एम्प्टी एरे हम क्यों सेव करवाएंगे इसके अंदर, ताकि हमारे पास जितना भी काम है वो सारा इस एम्प्टी एरे में जाके सेव हो जाए हमारे पास, ठीक है। और स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टेप थ्री हमारे पास बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसको प्लीज़ बहुत गौर से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को बता रही हूँ, देखें यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर लूप का यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। लूप का यूज़ कर रही हूँ, लूप में जो हमारे पास होता है आई होता है, ठीक है। लेट आई, आई स्टैंड फॉर क्या होता है, आई जो होता है वो आपका होता है इंडेक्स, आई इज इक्वल्स टू, यानी कि इंडेक्स आपका क्या है, वो जीरो है, ठीक है। इंडेक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, एरे डॉट लेंथ। एरे में क्या आपने सेव करवाया यहाँ पे, एरे में आपने वर्ड सेव करवाए, ठीक है। वर्ड्स स्प्लिट यहाँ करवाया तो एरे क्या आपका वर्ड्स आ गया यहाँ पे, वर्ड्स डॉट लेंथ। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, आई प्लस प्लस आ गया। ये तो आपको समझ में आ गया, फॉर लूप इस तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अपना वेरिएबल लिखना होगा जिसमें हमने टाइटल केस जो नेम हमने सेव करवाया ये वाला, जिसमें हमने एम्प्टी एरे स्ट्रिंग सेव करवा के प्रिंट करवाना है, टाइटल केस नेम, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे और लिखिएगा प्लस इक्वल टू। अभी हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है, ये उसी ऑपरेटर का काम है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है, प्लस एंड इक्वल टू। और यहाँ मैं लिखूंगी वर्ड्स, जो मैंने वर्ड्स ऊपर लिखा था जिसमें मैंने सेव करवाया था अपना काम, ये वाला वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिया वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स के बाद क्या लिखूंगी, वर्ड्स के बाद आएगा ये, और इसमें मैं सेव करवाऊंगी इंडेक्स, यानी कि आई, जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी उठ के, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आएगी उठ के बस आई। इसके बाद मैं क्या करूँगी, चार एट, चार एट मीन्स कलेक्टर एट, यानी कि जो फर्स्ट कलेक्टर होगा आपका, ठीक है। चार एट मीन्स फर्स्ट कलेक्टर आपका, कलेक्टर, और वो फर्स्ट कलेक्टर कहाँ स्टार्ट हो, जीरो से, यानी कि इंडेक्स स्टार्ट होगा आपके पास, ठीक है।
फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट करेक्टर है वो क्या हो जाए आपका, लोअर केस में चला जाए, अपर केस में चला जाए, सॉरी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने जो है एरे सेव करवा दी। ठीक है, फिर हमने स्टेप टू में एक वेरिएबल सेव करवा दिया एम्प्टी एरे के साथ। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हमने एक वेरिएबल सेव करवा दिया टाइटल नेम केस के बाद। ठीक है, क्योंकि जो भी काम हमारे पास यहाँ पे होगा स्टेप थ्री में वो जाके यहाँ सेव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हमने स्टेप थ्री में क्या किया, मैंने एक लूप चलाया। लूप क्यों चलाया मैंने, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई एम लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, लूप का मतलब ये है कि आई से छिड़ के आई के बाद एम के बाद लर्निंग, लर्निंग के बाद टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें आएंगी, आई एम लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट, तो ये पूरा लूप चलेगा। ठीक है, वर्ड्स डॉट लेंथ, यानी कि जितने वर्ड्स हैं आपके उसकी लेंथ चलेगी, उसमें प्लस होता जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, टाइटल केस नेम के अंदर क्या करें, वर्ड्स को, ठीक है, वर्ड्स को जो इंडेक्स हमारे पास है इसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, उसको किस में कर दे, अपर केस में कर दे। अब जीरो से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, जीरो से स्टार्ट हो रहा है आई, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ए, जीरो से स्टार्ट हो रहा है एल, जीरो से स्टार्ट हो रहा है टी। ठीक है, उसको क्या कर दो, उसको तुम अपर केस में कर दो। उसको हमने ड्यूटी दी थी कि भाई इसको आप क्या करते हैं, अपर केस में कर दें, और ये लास्ट लगाना लाजमी है, वरना आपका जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्लस, प्लस करके आपने दोबारा वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ड्स के बाद आपने वही एम्प्टी स्ट्रिंग लगा के आई कर दिया इसको। मैं अभी नीचे ले आऊँगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई करने के बाद इंडेक्स, अब मैंने क्या कौन सा यूज़ किया यहाँ पे, मैंने स्लाइस यूज़ किया। ठीक है, मैंने क्या यूज़ किया, स्लाइस यूज़ किया। स्लाइस कहाँ से लेगा, स्लाइस क्या करे, वन से ले। ठीक है, यानी कि इंडेक्स आपका क्या करेगा, जीरो से सारा अपर केस कर देगा, और वन से, यानी कि वन के बाद जितने जीरो के बाद जो वन आएगा उन सारे लेटर्स को क्या कर देगा वो, जब तक कि वो लूप कंप्लीट नहीं होती सेंटेंस की, क्या करे उसको स्लाइस करके अपर केस में ले जाए। उसके बाद इसको स्लाइस करके क्या कर दे, वो लोअर केस में ले जाए। ठीक है, टू लोअर केस आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे गैप भी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, प्लस करके गैप दे दूँगी यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरी कोडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं इसको फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कोडिंग किस तरीके से की है मैंने। इसको मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको फॉर्मेट कर देती हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नहीं हो रहा, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको एंटर के नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब आपको ईज़ी है समझने में, सही है? बल्कि इसको काम करते हैं कि इसको और नीचे ले आते हैं ताकि आप लोगों के लिए और ईज़ी हो जाए। ठीक है, अब आपके लिए जो है यकीनन विजिबल ही होगा। कंटिन्यू में, ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोल करवा लेते हैं इसको सिंपली। कंसोल लॉग में करवाती हूँ इसको। और क्या कंसोल करवाना, टाइटल केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी जाके सेव हो चुका है टाइटल केस नेम। अब हम इसको टर्मिनल पे जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास आता है। न्यू टर्मिनल ओपन हो गया, सिंपली हम जाके इसको नोड मेन डॉट टी एस में कर लेंगे इसको। तो ये इतना मीन टाइम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद हमने इसको नोड में चेंज किया, और आप ये देखें, आई एम लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट। तो ये आपका काम हो गया है यहाँ पे। और आपने देखे टाइटल केस पे हमने किस तरीके से लर्न किया है, यहाँ पे किस तरीके से हमने काम किया। इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया आपके, ताकि जब आप खुद करने बैठेंगे तो आपको समझ जाएगा ज़्यादा बेहतर। अच्छा, आपके लिए मैं काम और करती हूँ कि मैं आपको जो है ना 3 एग्ज़ाम्पल्स और बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो 3 एग्ज़ाम्पल्स कौन-सी होंगी आपके पास? वो 3 एग्ज़ाम्पल्स होंगी आपके पास। एक मैं आपको बताती हूँ कि स्लाइस क्या काम करता है, ठीक है? सॉरी, स्प्लिट क्या काम करता है। एक मैं आपको बताती हूँ स्लाइस क्या काम करता है। स्प्लिट के बाद हमने क्या यूज़ किया था? चार-एट यूज़ किया था, ठीक है? चार-एट के बाद हमने क्या यूज़ किया? स्लाइस यूज़ किया। इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? इन तीनों एग्ज़ाम्पल्स आप देखें, इंशाल्लाह ताला आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएँगे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो मैं एक फ़ाइल बनाती हूँ और मैं इसमें लिखती हूँ एग्ज़ाम्पल कर देती हूँ, एग्ज़ाम्पल डॉट पीएच कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल डॉट पीएच मैंने कर दिया इसको। इसको दोबारा बैच करके टाइप्स में जाते हैं, ये ऑटो रिडायरेक्ट हो गया मेरा, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाए इस फाइल के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताने वाली, 3 एग्ज़ाम्पल्स बताने वाली हूँ आपको, सही है? पहला मैं आपको बताऊँगी कि स्प्लिट काम कैसे करता है, दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि आपके पास
चार एट कैसे काम करता है, तीसरा मैं बताऊंगी कि स्लाइस कैसे काम करता है आपके पास। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। हम सिंपली हम एक जो है लेट, तभी हम सेंटेंस कर लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना है स्प्लिट, कि हम क्या सीख रहे हैं, स्प्लिट। ओके, कि स्प्लिट काम किस तरह करता है। अब आपने यूज़ तो कर लिया टाइटल केस में, पर आपको पता ही नहीं हो काम कैसे करते, तो फ़ायदा क्या हुआ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लेट लिया, लेट सेंटेंस। ठीक है, लेट सेंटेंस को हम कर देते हैं स्ट्रिंग में। लेट सेंटेंस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, हम यहाँ लेते हैं कि ओके, मैंने वहाँ पे सेंटेंस लिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटेंस वन। ठीक है, सेंटेंस वन कर देते हैं इसको, बहुत परेशानी थी, इसको परेशानी ख़त्म कर दी हमने। ठीक है, दिस इज स्प्लिट एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज स्प्लिट एग्जाम्पल। ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको फुली देखते हैं तो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, लेट करके मैं लिखती हूँ वर्ड्स, लेट वर्ड्स वन स्ट्रिंग। ठीक है, लेट्स वर्ड्स वन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, अब हम क्या लेंगे, सेंटेंस वन, सेंटेंस वन डॉट, हम एग्जाम्पल किसी कर रहे हैं, स्प्लिट की कर रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट के बाद हमने ये लगा दिया, और इसके अंदर जो चीज़ लगेगी वो है इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, और आपने इसको फिर ऐसा कर दिया। वर्ड्स वन पे क्यों आ रहा है इशू, ये देख लेते हैं हम। ओके, स्ट्रिंग हमारे पास सी भी आना है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि हम स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट में हमेशा हमारे पास आएगा। अब आपने देखा ये चीज़ कि हमने टाइटल केस में ऐसे नहीं लगा दिया, तब नहीं वजह से मैंने यहाँ पे एरर नहीं लगाया, तो इसने मुझे एरर दे दिया कि यहाँ पे आपने एरर नहीं लगाया। देखिए मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे ये एरर दे रहा है, मैंने एरर खोला तो कह रहा है दिस स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आके इसको ये एरर के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, अब मैंने इसको एंटर करके प्रिंट करवा लिया लॉग। ठीक है, लॉग प्रिंट मैंने करवाया, और इसमें हम क्या प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, सेंटेंस वन प्रिंट करवाएंगे, राइट। सेंटेंस वन हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये हमारा सेंटेंस वन हमने सेव किया था। ये फ्लिट की एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, किसके लिए, स्लाइस के लिए। स्लाइस से काम करता है हमारे पास, वो हमें पता चलेगा इस एग्जांपल के अंदर। हमने क्या किया, हमने एक कॉन्स्ट ले लिया। ठीक है, कॉन्स्ट लिया हमने, एस टी आर कर लिया, स्ट्रिंग लेट कॉन्स्ट स्ट्रिंग, इसको हमने दे दिया स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, और इसको हम दे देते हैं अपना पसंदीदा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो कॉमा स्पेस वर्ल्ड। ठीक है जी, हमने हेलो वर्ल्ड दे दिया इसको। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको नेक्स्ट हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम एक और, हमने कॉन्स्ट दे दिया इसको। ठीक है, कॉन्स्ट पे हम आपको बता रहे किस तरह बनाएंगे, हम स्लाइस्ड एस टी आर का हमने एक कीवर्ड यूज़ कर लिया, स्लाइस एस टी आर की कीवर्ड यूज़ करिए, स्लाइस का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये भी स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है हमें, एस टी आर के साथ हमें क्या यूज़ करना है, एस टी आर डॉट स्लाइस। सही बताया आप लोगों ने, एस टी आर डॉट स्लाइस के साथ हमने कॉमा ये लगा दिया। और अब हमने बताना है इसके अंदर, हमें देखें जब मैंने ये लगाया तो उसने बोला स्टार्ट नंबर अनडिफाइंड एंड नंबर, स्टार्ट नंबर एंड नंबर, यानी कि हमें बताना है कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक इसको स्लाइस करके निकालना है। स्लाइस मीन्स एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। अब ये जो हेलो वर्ल्ड है ना मेरे पास, ये हेलो वर्ल्ड में से मुझे कुछ वर्ड्स निकालने हैं बाहर। ठीक है, अब मुझे क्या, कहाँ से ले कहाँ तक वर्ड्स निकालने हैं। अगर मैं इसको बोलती हूँ कि जी तुम ऐसा करो, ज़ीरो से निकालो। ठीक है, कितना, ज़ीरो से निकालो तुम, एक मिनट, 1 0 1 2 3 4 5, ज़ीरो से लेके तुम निकाल दो 5 तक। ठीक है, ज़ीरो से लेके 5 तक मैंने बोला तुम स्लाइड एक्सट्रैक्ट कर दो उसको। तो इसने क्या किया, ये मेरे पास किस तरह कंसोल आएगा मैं आपको दिखाती हूँ, अभी कंसोल करवा के इसको। ठीक है, मैंने इसको लॉक कर दिया। अब आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से डेटाबेस में सब काम हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। ओके, इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे आप सब लोग। ठीक है, ये हो गया। थर्ड हमारे पास क्या चीज़ है, थर्ड हमारे पास है करेक्टर ऐड, चार ऐड का हमारे पास है, जो हमने चार ऐड पढ़ना है। चार ऐड कोड सिंबल इस तरीके से होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक और जो है लेट से बना लिया, एस टी आर वन कर देते हैं, लेट एस टी आर वन जो है हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, वो मे भी शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आपने पूरी देखनी है, आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है,
पूरी देखें और 2-3 दफ़ा देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएँ। लेट अब हम क्या करेंगे 4 एट इंडेक्स कर देते हैं इसका, ठीक है? 4 एट 4 एट इंडेक्स, ठीक है? ये भी हम क्या करते हैं इसको बोल देते हैं भाई तुम स्ट्रिंग में ले लो इक्वल्स टू और अब हम क्या करेंगे जो हमने str1 लिया है अपने पास str1 डॉट 4 एट, ठीक है? अब हमने इसको बताना है कि तुमने कौन सा कैरेक्टर लेना है, ठीक है? तो ये लेगा कैरेक्टर कौन सा लेगा, हमने इसे 2 बोल दिया कि 2 जो सेकंड नंबर पे है वो लेना। अब आप मुझे बताइए ये 0 1 2 एल उठाएगा या 1 2 ई उठाएगा, ठीक है? अब इसको आप लोग जो है मुझे बताइएगा कमेंट में, बल्कि आपको तो आंसर पता ही चल जाएगा तो फिर आप लोग क्या बताएंगे। तो बस मुझे कुछ नहीं बताया, आप लोग सीखें खाली, ठीक है? ये हो गया हमारे पास, हमने तीनों ही एग्जांपल्स देख ली। अब मैं ऐसे काम करती हूँ सिंपली, मैं टर्मिनल पे जाती हूँ, यहाँ पे टर्मिनल पे जाने के बाद ये देखिए इसने क्या किया, दिस इज अ स्प्लिट एग्जाम्पल। अच्छा ये सेव क्यों नहीं हुआ, इसको हम देख लेते हैं ये अलग क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या इशू आया मेरे पास। डॉट स्प्लिट तो मैंने यूज़ कर लिया था, सेंटेंस वन भी आगे सेंटेंस डॉट स्प्लिट। देखिए इसने 1 2 को छोड़ के देखिए एल इसने उठा लिया, ठीक है? हेलो का ये भी काम कर गया और हमारे पास ये वाला भी देखें इसने 5 0 से लेकर 5 तक हेलो यहाँ से उठा लिया। अब ये मैं देख लूँ कि इसने स्प्लिट को क्यों नहीं उठाया, स्प्लिट में हमने क्या ऐसी मिस्टेक की है कि स्प्लिट ये नहीं उठा पा रहा है। लेट व्हाट्स इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करके देखूँ तो क्या ये वर्कबल होगा, लेट मी चेक। नहीं इट्स नॉट वर्किंग। आई थिंक अब ये वर्क करेगा। इतना स्पेस छोटा है इसका कि समझ ही नहीं आती है, तो इट्स नॉट वर्किंग। चलिए मैं इसको देखती हूँ कि वर्क स्प्लिट काम क्यों नहीं कर रहा मेरे पास, जबकि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, यहाँ पे स्प्लिट काम कर रहा था मेरे पास। देखें स्टार्ट मैंने ये आ नहीं रहा, वरना जब मैं इसके टर्मिनल अगर चेक करते हैं तो उसके टर्मिनल में देखें ये मेरे पास आ रहा था इस तरीके से, ठीक है? ये मेरे पास यहाँ पे आई एम लर्निंग टैब स्क्रिप्ट आ गया था। अब यहाँ पे मे भी शायद कोई ऐसा एरर जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। स्प्लिट कंसोल डॉट लॉग सेंटेंस वर्ड सेंटेंस वन, मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेंटेंस वर्ड्स वन प्रिंट करवाती हूँ तो क्या होगा। देखते हैं इसको थोड़ा सा ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें ये आ गया, दिस इज़ अ स्प्लिट एग्जाम्पल, ठीक है? मैंने जो सेंटेंस में प्रिंट करवाई थी बेसिकली मुझे वर्ड्स को प्रिंट करवाना था क्योंकि वर्ड्स में स्प्लिट होना था। तो दिस इज़ अ स्प्लिट एग्जाम्पल, ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, ये मेरा था दिस इज़ अ स्प्लिट एग्जाम्पल, दिस इज़ अ स्प्लिट एग्जाम्पल। ये किस में आ गया मेरे पास,
ये मेरे पास आ गया एरे के अंदर, ठीक है। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल्स थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है ऐसे ही पढ़ के लर्न कर सकें कि हमने चार एट यूज़ क्यों किया यहाँ पे, यहाँ चार एट क्यों यूज़ किया हमने हमने यहाँ पे स्लाइस क्यों यूज़ किया, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज़ किया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएँ कि ये स्लाइस स्प्रेड क्या काम करता है, तो इसलिए मैंने सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई होप आपको वीडियो समझ आएगी, और आई ऑल्सो होप कि आपके जो डाउट्स है रिलेटेड टू टाइटल केस वो भी क्लियर हो जाएँगे। तो आप जल्दी से काम करके जल्दी से पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।